गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। पूजा, विशाल, वीरेंद्र, कपिल, राहुल, उत्कर्ष, वीरेंद्र, सुरभि, तेसिंग, मोना, अनिल, नय, पवन, मोहन, धनंजय, शिवानी, दीपिका, तरुण, मोहन, अनुराग, प्रीति, राहुल, पुष्पा, मनोज, मोहित, दिव्यंका, राहुल, वीरेंद्र, नीतीश, उत्कर्ष, नवीन, प्रशांत, सनोली, नीरज, आयुष, गुंजन, हिमांशी, अमन, अभिषेक, संतोष, सोनू। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon अनुराग, दीपू, अभय, राहुल, राम सिंह, शशांक, अभिजीत, मोहन, मोहम्मद, अभिज्ञान। हाँ जी, a very good afternoon all of you. तो भाई ये बैच रीजनिंग स्पेशल 46 जिसमें डाइस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और थर्ड लेक्चर हमने शुरू किया था फ्राइडे वाले दिन जिसमें हमने पढ़ा था काउंटिंग फिगर। ठीक है, और फ्राइडे को जो क्लास हुई थी काउंटिंग फिगर की उसमें मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, वर्ग और आयत को काउंट करना सिखाया था विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। देखो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो क्यूब एंड क्यूबॉइड हो, या ये तीसरा लेक्चर हो काउंटिंग फिगर, ये तीनों ही टॉपिक हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है ना के बराबर पेन का यूज करना और ना के बराबर पेपर का यूज करना। ठीक है, ब्लड रिलेशन टॉपिक भी पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको इतनी जल्दी है ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ने की तो आप वीओडी सेक्शन में जाओ और वहां ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ लो, है ना। हाँ जी, समझे बाबू। चलिए, तो मेरे लिए आप गॉड हो सर, अभी से भगवान बना दिया हमें, क्यों भाई। काउंटिंग एंड फिगर्स, चलिए साहब, तो देखना यह है कि कितने क्वेश्चंस हैं जो हम काउंटिंग एंड फिगर्स में बना चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो हमने सॉल्व कर लिया था पहले ही। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया था हमने। नफीसा बुक का प्राइस बेटा, देखो बुक, अब सुनो, हाँ बुक से याद आया बेटा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एक बुक और लॉन्च कर दी हमने। देखो हमारे 4 टाइटल मार्केट में है इस समय, 4 टाइटल। एक तो रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्स ने, दूसरी है बैंक रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्स ने। तो रीजनिंग बुक के भी बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग टाइटल है, और बैंक रीजनिंग बुक के भी 2 अलग अलग टाइटल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी 2 बुक है, इंग्लिश मीडियम में भी 2 बुक है। एक बुक है रीजनिंग, एक बुक है बैंक रीजनिंग बुक। बैंक रीजनिंग बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही मटेरियल है, और जो रीजनिंग बुक है उसके अंदर हर एग्जाम का मटेरियल है, चाहे दुनिया का कोई भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो उसके लिए आप रीजनिंग बुक को परचेज करें। ठीक है, वरना अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें तो सिर्फ बैंक का पेपर देना, बैंक के अलावा कोई दूसरा पेपर देना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर बैंक रीजनिंग बुक। ठीक है, हाँ जी, और उन 2 बुक्स को लेने के बाद जिंदगी में कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, ना कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की आवश्यकता है। इतने ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बुक्स में प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ। बुक बेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, जहां से आपको सस्ती बुक मिले वहां से ले लो, क्योंकि बुक बेटा अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस पे सेल कर रहे हैं। मेरा उसमें कोई यूनिक प्राइस नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हम फ्राइडे जो हमारी क्लास हुई थी तब हमने सॉल्व किए थे, और ये जो सैटरडे संडे आपको 2 दिन मिले थे बेटा, ये इसलिए दिए गए थे आपको, क्यों, क्योंकि जितने भी पुराने टॉपिक्स आपसे मिस हो गए हैं, आप इन 2 दिनों में उन टॉपिक्स का रिवीजन कर लो। ठीक है भाई, हाँ जी, चलिए चलिए फटाफट से फटाफट। चलो साहब, ये सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये सब क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब चलते हैं बेटा, बेटा हिंदी मीडियम के लिए भी बुक है ना मेरी, मैंने कहा ना हिंदी मीडियम की अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम की अलग बुक है। चलिए चलिए साहब, अब आते हैं हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। त्रिभुजों की गणना हमें कैसे करनी है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। त्रिभुजों की गणना हमें कैसे करनी है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गणना हमें कैसे करनी है। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं बेटा, तो त्रिभुज के केस में 2 बेसिक फिगर है, उन दोनों बेसिक फिगर को हमें दिमाग में छापना पड़ेगा। पहला बेसिक फिगर बेटा ये है, ये पहला बेसिक फिगर है। इस बेसिक फिगर में होता क्या है, किसी भी त्रिभुज की लाइन, मतलब सामने वाली भुजा से त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर ऐसे लाइन खींची जाती है, लाइक दिस, है ना। इस भुजा पर, इस पॉइंट से चाहे हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, लाइक दिस, है ना। ये त्रिभुज है, किसी भी पॉइंट का यूज करके हम सामने वाली भुजा पर लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट पैटर्न है। देखो हम किसी भी भुजा पर इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, तो ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का बेटा फर्स्ट पैटर्न है। अगर हम इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट करें, सर पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, और जो तीसरा त्रिभुज है सर ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज है, लेकिन बेटा डायरेक्ट आंसर कैसे दोगे, डायरेक्ट आंसर कैसे दोगे इस पैटर्न में, इस पैटर्न में डायरेक्ट आंसर कैसे दोगे। सर आपको कुछ नहीं करना, आप इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। आप इंडिविजुअल नंबर करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये फर्स्ट पैटर्न है बेटा। फर्स्ट पैटर्न में त्रिभुज काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक ये है। फर्स्ट पैटर्न को तो समझ गया होगा ना बेटा, त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींची जा रही है, किसी भी पॉइंट से, हम किसी भी पॉइंट से खींच सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइन खींच सकते हैं। तो आप कुछ मत करो बेटा, इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का सबसे फर्स्ट पैटर्न है, पहला पैटर्न है। चलिए अब इस पैटर्न की मदद से देखना कि आप आने वाले क्वेश्चंस चुटकी बजाते कैसे सॉल्व करोगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। कुल कितने त्रिभुज हैं बेटा, कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। हाँ जी, कितने त्रिभुज हैं, कुछ नहीं करना बेटा, इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अच्छा, 6 नंबर को ऐड करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा, आपको पता है ना, समेशन n क्या होता है, समेशन n होता है n into n plus 1/2। यानी कि अगर आप 6 नंबर को आपस में जोड़ना चाहते हो तो 6 6 और 1 7 बटा 2, यानी कि जो नंबर आपको जोड़ना है उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। तो बेटा 6 7 42 बटा 2 21, 6 7 42 बटा 2 21। हालांकि आप इंडिविजुअल जोड़ोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। आप इंडिविजुअल नंबर जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है नंबर्स को जोड़ने की। अब ये जो फिगर है, ये बेसिक फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। देखो हमारी जो बेसिक फिगर थी, इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने ये वाली फिगर बनाई है। अच्छा, अगर हम बेसिक फिगर की बात करें तो बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 4 5 20 बटा 2 10। तो बेसिक जो फिगर है बेटा, जो बेसिक फिगर है उसमें 10 त्रिभुज हैं, 10। जो बेसिक फिगर है उसमें 10 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। लेकिन ये जो बेसिक फिगर है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 और 1 2। बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट अब उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले बेसिक ट्रायंगल काउंट करना बेटा, 1 2 3 4 5 बेसिक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 5 30 बेटा 2 15। तो बेटा बेसिक में 15 है, बेसिक फिगर में 15 है और ये कितनी लाइन है बेटा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 15 चौका 60, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 15 चौका 60। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 60। घर पे बैठकर आराम से काउंट कर लेना आफ्टर क्लास, है ना। यस 60 ट्रायंगल्स आर देयर। अब ये फिगर है बेटा 1 2 3 4 5 6 6 7 42 बेटा, तो 21। बेसिक फिगर में बेटा कितने त्रिभुज हैं, बेसिक फिगर में टोटल 21 त्रिभुज हैं, 21 है ना, 21 बेटा। हाँ जी, एफ के लिए सभी पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी 21 है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 105। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक ही बेसिक फिगर को हमने, अच्छा लो और डिफरेंट टाइप की फिगर आ गई। जो बेसिक फिगर हमने पढ़ी है और उससे थोड़ी सी डिफरेंट फिगर हमारे सामने आ गई। अब इस फिगर को कैसे सॉल्व करें सर? कोई बात नहीं बेटा, तो जो बेसिक कांसेप्ट हमने पढ़ा है वही बेसिक कांसेप्ट हमारे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेगा। पता है कैसे करेगा? बड़ा सिंपल सी ट्रिक है बेटा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, ऐसे तो करते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस पॉइंट से इस भुजा पर भी नंबरिंग कर लो 1 2, इस पॉइंट से इस भुजा पर भी नंबरिंग कर लो 1 2 3, और यही सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा ये पॉइंट इस भुजा पर कितने देगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 देगा। ये पॉइंट इस पे कितने देगा, 2 और 1 3 देगा। ये पॉइंट इस पे कितने देगा, 3 और 2 5 और 1 6 देगा। तो 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 13 और 6 19, 19 इज द राइट आंसर। 19 इज द राइट आंसर। यही कंसेप्ट बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में है। देखो यही कंसेप्ट है पिछले वाले क्वेश्चन में। ये पॉइंट जो है इस पर कितने देगा, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट इस पर कितने देगा, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट इस पर कितने देगा, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट इस पर कितने देगा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 5 को ऐड कर देते हैं, है ना। हम 1 2 3 4 5 को ऐड कर देते हैं, प्लस हम 1 2 3 4 5 को ऐड कर देते हैं, प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को कितनी बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया। इसलिए हम क्या कर रहे थे, एक बार ऐड कर रहे थे और फिर सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि 4 बार ही ऐड हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, इसलिए सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्त, वही कंसेप्ट यहां पर है। ये सारे नंबर आपस में जोड़े 21। अब यही नंबर कितनी बार जोड़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, इसीलिए सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंसेप्ट वही है, ट्रिक वही है, अप्रोच वही है। ठीक है दोस्त, हाँ जी, तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर लिखना है। पॉइंट से यहां पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 10, 1 2 1 2 3, तो 10 और 3 13 और 6 19, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 19 आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 19 आ गया। ठीक है जी जी जी, फटाफट से नोट डाउन करो सॉल्यूशन इसका। टॉप 30 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट के नाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे, अगले 20 दिखाएंगे नहीं बेटा आपको, आपके नाम सिर्फ आपके नाम। हाँ जी बताओ, इस फिगर में बताओ, इस फिगर में बताओ टोटल कितने त्रिभुज हैं। हाँ जी जल्दी से बताओ, जल्दी से, कम ऑन। सबसे पहले आंसर दिया है विकास ने, विकास के बाद आंसर आया है महिमा का, महिमा के बाद आंसर आया है उमंग का। तो विकास, महिमा, उमंग, विंत, विंत के बाद है मिहिर, मिहिर के बाद है, मिहिर के बाद आंसर है सुमित, सुमित के बाद ऋतिक, ऋतिक के बाद आंसर है झुमुर, झुमुर भी है, संतोष, सूरज, महजबीन, अमन, तरुण, प्रियंका, वीरेंद्र, मंजीत, तरुण, दिनेश, राहुल, संजीव, इशरर। ये है पहले 20 स्टूडेंट जिन्होंने आंसर, इशरर आंसर गलत है। ये है पहले 20, मोनिका, दीपक, तेज सिंह, विकास, गोविंद, गुंजन, शाबाश, वेल डन। तो करना क्या है भाई, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 5 30 बटा 2 15। इस पॉइंट से इस भुजा पर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से इस भुजा पर कितने, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10। इस पॉइंट से इस भुजा पर 2 और 1 3, इस पॉइंट से इस भुजा पर 2 और 1 3। तो भाई कितना आंसर आ गया हमारा, 15 सबसे नीचे वाली लाइन है, 15 और 6 21, 21 21 और 10 31, 31 और 3 34 और 3 37, 37 इज द राइट आंसर। प्रिंस 37 इज द राइट आंसर। धर्मेंद्र, हाँ जी बहुत बढ़िया, मानसवी, मानसवी, आलम, निशु, श्रेया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट से जितनी भी नीचे वाली भुजाएं हैं सबकी नंबरिंग कर लो और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब जरा क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं बेटा। हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, एक भाई साहब कह रहे हैं डाइस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुए सर हैं। अरे यार तुमने तो हद ही कर दी, बिल्कुल हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आपकी क्लास में बहुत अच्छा समझ आता है, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। डाइस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करा दिए थे, हमने सब कुछ करा दिया था। तो बेटा आज की जो क्लास शुरू हुई है वो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू हुई है और ये ट्रायंगल का सबसे पहला पैटर्न है जिसमें किसी भी एक पॉइंट से लाइन खींचनी है, करना कुछ नहीं था, इंडिविजुअल नंबर करके नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो हमने फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, कितने क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए। ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, देन आफ्टर ये वाला भी किया, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया, ये भी किया, फिर हमने ये भी पढ़ा क्वेश्चन, ये भी, ये सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, ये बाकी के क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। मेरे दोस्त मेरे भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, त्रिभुज में किसी एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींच रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं इस फिगर में, देखो इसका डायरेक्ट आंसर देने की ट्रिक क्या है। अगर एक ही पॉइंट से लाइन खींची जाए तो इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींची जाए तो हम क्या करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरूरी नहीं है कि एक लाइन यहां से खींचिए दूसरी यहीं से खींचे, हम ऐसे भी खींच सकते थे और हम इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों लाइन हम यहां से भी खींच सकते हैं। तो ये तीनों ही फिगर बेटा सेम है, ये तीनों ही फिगर सेम है। जो दो लाइन खींची गई है वो इन दोनों पॉइंट से भी खींची जा सकती है, इन दोनों पॉइंट से भी खींची जा सकती है और इन दोनों पॉइंट से भी खींची, मतलब त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से हम लाइन खींच सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ
एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, लेकिन अब हमने 2 पॉइंट से लाइन खींची है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अगर बराबर खींची गई है, जैसे इससे भी एक खींची गई, 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 अगर त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है 1 2, और ये जो नंबर है ना, आप इसी नंबर का कर दो क्यूब। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसी नंबर का कर दो बेटा क्यूब, आप इसी नंबर का क्यूब कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, यहां से नंबरिंग कर लो बेटा 1 2 और इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1। तो जो 1 2 और ये जो नंबर है, आप इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस फिगर में बेटा टोटल कितने त्रिभुज है? 8। अगर त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, तो आप ये नंबरिंग करो, जो नंबर आएगा उसका क्यूब कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज के इन दोनों पॉइंट से लाइन खींची गई है, और इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींची गई है, और इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींची गई है। तो अब आप देख सकते हैं बेटा, दोनों पॉइंट से 2 2 लाइन खींची गई है, दोनों पॉइंट से 2 2 लाइन खींची गई है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, है ना? अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें हम? सर इंडिविजुअल नंबरिंग करो 1 2 3, और ये जो नंबर है, इस नंबर का क्या करना है? सर इस नंबर का क्यूब करना है, बस इस नंबर का हमें क्यूब करना है। तो अगर किसी भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, तो बस इसी नंबर का हमें क्यूब करना है। यही कहानी हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में भी यही देख सकते हैं हम, दोनों पॉइंट से बेटा नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, यहां से भी 3 है, यहां से भी 3 है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सर इंडिविजुअल ट्रायंगल की इंडिविजुअल नंबरिंग करेंगे, और इसी नंबर का क्या कर देंगे हम? इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। इसी नंबर का क्या कर देंगे? इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। ठीक है दोस्त? हाँ जी, इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। इसी बात पर आप क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दो। मैं पहले 20 बच्चों का नाम लूंगा, जल्दी से आंसर दो इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देने वाले, फर्स्ट स्टूडेंट है, और इनका नाम है विकास। दूसरे स्थान पर है अभय, तीसरे पे पूजा, चौथे पे अनुराग, अनुराग के बाद गुंजन, फिर मिहिर, फिर गोल्डन, संतोष, विकेश, दीपू, कमल, रोशन, सूरज, शिवम, अमन, दीपिका, राहुल, वीरेंद्र, पूजा, शिवानी, नेहा, पारुल, निधि, राजू, महजबीन, मोहम्मद, नीतीश, दीपू, राहुल, अभय। बहुत बढ़िया। मुस्कान, रोहित, ऋषु, रोहिणी, मोहिनी, तरुण, सोनी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई 1 2 3 4 5, और ये जो नंबर है, इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 125। बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे? अब फंस गए तुम बेटा, इस क्वेश्चन में फंस गए। अभी तक तो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बेटा बराबर थी, लेकिन अब फंस गए तुम। इसीलिए बोर्ड पर ध्यान से देखना, बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर अब आप बोर्ड पर नहीं देखोगे और ध्यान से देखोगे नहीं, ध्यान से सुनोगे नहीं, तो फिर ये कंफ्यूजन में हमेशा रहोगे। तो इसीलिए बोर्ड पर ध्यान से देखना वैष्णवी। हाँ जी, यहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर की नहीं खींची गई है, ठीक है? तो बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये एक त्रिभुज है, इस पॉइंट से ये लाइन खींची जाती है, तो आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज बने? सर 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सर 10 त्रिभुज बने। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, वेरी गुड। अच्छा जी, अगर मान लो ये पॉइंट है 1 2 3, हाँ जी, अब बता सकते हो इस पॉइंट के कितने त्रिभुज बने? इस पॉइंट के। बोर्ड पर ध्यान से देखो, अब आंसर देने की कोशिश मत करो, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझ लो, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, है ना? आप कंसेप्ट समझो बेटा। ये जो पॉइंट है, इस बेस पर कितने बनाएगा? 1 2 3 4। ये पॉइंट इस बेस पर कितने बनाएगा? 1 2 3 4। तो मेरे भाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 यहां बनाए, 10 यहां बनाए, 10 और 10 20। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? बस, बहुत बढ़िया। वैसे ही ये बताओ, ये जो पॉइंट है, इस बेस पर कितने त्रिभुज देगा? देखो ये वाला जो बेस है, इस पॉइंट के लिए ये वाला बेस है 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। वैसे ही बेटा ये जो पॉइंट है, इस बेस पर कितने त्रिभुज देगा? इस बेस पर कितने त्रिभुज देगा? सर 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये पॉइंट बेटा 10 इस पे देगा, 10 इस पे देगा, बिल्कुल इसी तरह से। बस ये जो सीधी लाइन थी ना, इस लाइन को मैंने टेढ़ा कर दिया भाई। ये जो सीधी लाइन है, इसको टेढ़ा कर दिया, तो 10 यहां 10 यहां, 20 आ गए। अब ये बताओ, इसके 20 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके 20 त्रिभुज में तो किसी को कोई आफत नहीं है? हाँ जी हाँ जी, इसके 20 त्रिभुज में तो कोई आफत नहीं है किसी को। ये भाई हिमांशी अपने घर का एड्रेस को भेज दिया आपने, है? आप अपने घर पे चाय पीने के लिए बुलाना चाहते हैं हमें, है? चलिए, तो मेरे भाई इन 20 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, है ना? ध्यान से देखना, वरना बेटा बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो धुनाई कर दी जाएगी तुम्हारी। क्या कर दी जाएगी? धुनाई। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये बताओ ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? सर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? सर इस पर कितने देगा? 1 2 1 + 2 3। तो ये पॉइंट 3 इस पे देगा, 3 इस पे देगा, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो मेरे भाई इस पॉइंट के 12 त्रिभुज समझ आए? वैसे ही बेटा, वैसे ही सेम यहां पर ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट इस पर कितने देगा बेटा? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो बेटा 12 त्रिभुज यहां से आ गए। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ, इस पॉइंट के 20 और इसके 12 समझ आए कि नहीं आए? बेटा इस पॉइंट के जो 20 है वो ये रहे, बस ये सीधी लाइन को लाइन टेढ़ी कर दिया हमने, और इस पॉइंट के जो 12 है वो ये रहे। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, इनको हमने टेढ़ा कर दिया, हमने इनको यहां से खींचा 1 2 3। तो इन लाइंस को भी हमने टेढ़ा कर दिया और इस लाइन को भी हमने टेढ़ा कर दिया, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो मेरे भाई 20 इसके आ गए, 12 इसके आ गए, 20 और 12 हो गए 32। लेकिन बेटा कुछ यहाँ पे कॉमन ट्राइंगल्स हैं जो डबल डबल काउंट हुए हैं, कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो यहाँ पर 2 बार काउंट हुए हैं, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। अब हमें पता कैसे चलता है सर कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, उसकी ट्रिक ये है, इन दोनों पॉइंट को छोड़ देना, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बच गए हैं ना, उतने ही डबल त्रिभुज काउंट होंगे। ये डायरेक्ट है ट्रिक बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा हमें। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचे हैं उतना ही 32 में से माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 - 8 कितना आ गया? 24। तो यहाँ पर कुछ ऐसे त्रिभुज है बेटा जो 2 बार काउंट हो जाते हैं, 2 बार, है ना? जी हाँ, I have no words for you sir, your way of explaining sir, I will say only one thing sir, who doesn't understand from you he will not understand from anyone। अच्छा जी,
तो मेरे दोस्त जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची गई है तो आप इस पॉइंट के इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट करो, 10 इस पे 10 इस पे 20, इस पॉइंट के इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट करो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 20 और 12 32, फिर माइनस कर दो इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचे हैं वो सब माइनस कर दो। लेकिन ये तब यूज करना है जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची गई। अगर बराबर खींची गई है ना, अगर बराबर खींची गई है तो उसकी तो डायरेक्ट ट्रिक थी क्यूब करने वाली, लेकिन इस सिचुएशन में क्यूब नहीं कर सकते हम, इस सिचुएशन में क्यूब नहीं कर सकते। आराम से बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट डाउन कर लो फटाफट से। हाँ जी, टेक योर टाइम, आराम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट डाउन कर लो। सर इंग्लिश अल्फाबेट इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेज यू तो बेटा मैथमेटिक्स में हमारी प्रेज कर दो। हाँ जी, चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। हाँ जी, करो सॉल्व। तो करना क्या है बेटा, अप्रोच ये है, पहले आप इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट कर लो टोटल। इस पॉइंट के हिसाब से ये वाली लाइन बेस लाइन है, ये वाली लाइन बेस लाइन है। फिर आप बेटा इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट कर लो, इस पॉइंट के हिसाब से ये वाली जो लाइन है, ये वाली बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है। फिर आप माइनस कर देना, फिर आप माइनस कर देना इन दोनों पॉइंट को छोड़कर, जितने पॉइंट बच गए वो माइनस कर देना। कोशिश करो बेटा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ कोशिश करो, एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, डुबकियां गोताखोर सिंधु में लगाता है, जा जाकर हर बार खाली हाथ वापस आता है, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बताओ फटाफट से। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ आया था फिर से समझो। ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से ये वाली एक बेस लाइन है, कितने देगा, 1 2 3 4 5। देखो बिल्कुल इसी तरह से है, समझो बिल्कुल ये सेम सिचुएशन ये वाली है, बिल्कुल सेम सिचुएशन 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है ये कितने त्रिभुज देगा, इस पर 5 और 4 9 3 12 और 2 14 15। बिल्कुल सेम सिचुएशन ये है, ये जो पॉइंट है इस पर देगा 15, सेम इस पर भी 15 देगा और इस पर भी 15 देगा, 15 दिया 45, 45 त्रिभुज। तो मैं उम्मीद करता हूं इन 45 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम सिनेरियो हमारा बेटा यहां पर भी है। ये जो पॉइंट है इस बेस पर कितने त्रिभुज देगा, इस बेस पर। ये सेम पिक्चर कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो ये फिगर आपके सामने है, सेम पिक्चर ये इस तरह से है ये वाली। तो ये जो पॉइंट है ये कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6। तो बेटा ये जो पॉइंट है इस पर कितने देगा, 6। तो 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा 12 और 6 इस पे देगा 18 और 6 इस पे देगा 24 और 6 इस पे देगा 30। तो ये पॉइंट 30 त्रिभुज देगा। समझे बाबू। हाँ जी, तो कितने हो गए बेटा, 45 और 30 75 हो गए। लेकिन माइनस कितने होंगे, है ना 75। माइनस कितने होंगे, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। माइनस कितने होंगे 15। तो कितना आंसर आ गया, 60 आंसर आ गया। माइनस कितने होंगे 15। तो कितना आंसर आ गया, 60 आंसर आ गया। अच्छा ये जो ट्रिक है बेटा ये तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, तब भी कर सकते हैं। लेकिन उसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते थे क्यूब करके, लेकिन ऐसे भी दे सकते हैं तो भी आंसर मैच कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा, तो भी आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है कुछ ले, अरे सबके कमेंट आ रहे हैं भाई सबके। चलिए अच्छा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, एक बार जरा क्विक रिवीजन दोबारा से हो जाना चाहिए आज की क्लास का। सबसे पहले हमने ये वाला बेसिक फिगर पढ़ा जिसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है 1 + 2 3। फिर हमने 1 + 2 + 3 कर दिया, फिर हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 कर दिया, फिर हमने 1 + 2 + 3 + 4 किया, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया, फिर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी लाइन थी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 1 to 6 ऐड किया 21, फिर हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया 5, क्योंकि 5 लाइन थी यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इंडिविजुअल नंबर्स करना शुरू किया और इन नंबर्स को आपस में जोड़ दिया, है ना। फिर हमने इंडिविजुअल्स नंबरिंग करना शुरू किया, नंबर्स को आपस में ऐड किया। फिर हमने देखा कि एक पॉइंट से की जगह दो पॉइंट से लाइन खींचने लगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स लिखकर नंबर्स का क्यूब कर देंगे। अगर बराबर लाइन खींची जा रही है, अगर दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींची जा रही है, नंबर्स लेके नंबर का क्यूब कर दो। अगर दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींची जा रही है, नंबर लेके नंबर का क्यूब कर दो, नंबर का क्यूब कर दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तो क्या करना है बेटा, फिर तो इस पॉइंट के अलग करो, इस पॉइंट के अलग करो, दोनों को जोड़ दो और इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचे वो माइनस कर दो। ठीक है, इससे अलग काउंट करो, इससे अलग काउंट करो, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचे वो सब माइनस कर दो। चलिए साहब इसी के साथ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये वही बेसिक फिगर है जो हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन बेटा अभी तक हम सिंगल बेसिक फिगर पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिक फिगर्स को जोड़ना शुरू करेंगे, यानी कि बड़ी फिगर हम बनाना शुरू करेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त जब हम बड़ी फिगर बनाते हैं ना, है ना, नोट सेक्शन में उसकी आंसर नहीं है, पीडीएफ चलो अपलोड करवाएंगे। जब हम बड़ी फिगर बनाते हैं ना बेसिक फिगर्स को जोड़कर, तो पता ट्रायंगल हम दो तरीके से काउंट करते हैं। पहले ट्रायंगल हम काउंट करते हैं बेटा अपनी आंखों से, दूसरे त्रिभुज हम काउंट करते हैं मन की आंखों से। किसकी आंखों से, मन की आंखों से। अब आप कह रहे हो सर अपनी और मन की आंखों का चक्कर क्या है। देखो अपनी का मतलब ये है, पहले हम त्रिभुज काउंट करते हैं बेसिक फिगर में, मन की आंखों का मतलब ये है जब हम बेसिक फिगर्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ी फिगर बनती है। तो ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो उस बड़ी फिगर के अंदर होंगे। जैसे अगर हम बेसिक फिगर की बात करें तो यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट एक राइट। तो पहले दोनों बेसिक फिगर में काउंट कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 10, और दूसरी जो बेसिक फिगर है वो है 1 + 2 + 3 + 4 10। तो भैया 10 और 10 20, 20 तो हमें काउंट हो रहा है अपनी आंखों से। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो मन की आंखों से काउंट हो रहा है एक्स्ट्रा। बेटा एक्स्ट्रा ट्रायंगल वो ट्रायंगल होंगे जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गए, मतलब जिसकी बाउंड्री बेटा क्रॉस कर जाए वो होते हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं है, 10 अलग 10। एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला बड़ा जो त्रिभुज है ये एक्स्ट्रा त्रिभुज है। मेरे भाई ये एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है, ये जो बड़ा त्रिभुज है 10 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है। एक्स्ट्रा त्रिभुज वो होता है जो बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। ठीक है सर आपको जादूगर होना चाहिए था, जादूगर ओपी शर्मा। एक्स्ट्रा त्रिभुज वो होता है जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करता है, लेकिन इसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की तो 10 अलग 10 अलग, तो 10 और 10 20, बस 20 बनेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है। हाँ नोट सेक्शन में नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड डाइस वाले, चलो डलवा देंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब बताओ यहाँ पर कितनी बेसिक फिगर है, ये जो फिगर आपके सामने है ये कितनी बेसिक फिगर से मिलकर बना है, ये कितनी बेसिक फिगर से मिलकर बना है। ये जो फिगर आपके सामने है सर, ये जो फिगर हमारे सामने है ये दो बेसिक फिगर से मिलकर बना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज 3, राइट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज 3, 3 लेफ्ट 3 राइट, कितने। ये तो मन अपनी आंखों से काउंट हो गए, अब मन की आंखों से काउंट करो। सर जब दोनों पार्ट हम जोड़ रहे हैं, जब हम दोनों पार्ट आपस में जोड़ रहे हैं तो दोनों पार्ट के जोड़ते ही सर एक बड़ा त्रिभुज बन गया ये वाला, जो पहले नहीं था। सिर्फ एक ही बड़ा त्रिभुज बनेगा बेटा, दोनों पार्ट को आपस में जोड़ते ही सिर्फ एक बड़ा त्रिभुज बन गया ये वाला। दोनों पार्ट को जोड़ते ही सिर्फ एक बड़ा त्रिभुज बन गया। तो 3 अलग थे 3 अलग थे 6 अलग थे, एक बड़ा त्रिभुज बन गया, दोनों को जोड़ते ही 7।
ठीक है दोस्त, हाँ जी बेटा ये वाला बड़ा त्रिभुज तो ऑलरेडी 3 में काउंट हो चुका है पहले ही, ये वाला बड़ा त्रिभुज तो ऑलरेडी 3 में काउंट हो चुका है पहले ही, ठीक है। चलिए बेटा अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन खींची है ना, किसी भी त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची, किसी भी 2 पॉइंट से, चाहे नंबर ऑफ लाइन बराबर हो चाहे डिफरेंट हो, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो फिगर बना रहे हैं जिसमें तीनों पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं, तीनों। अच्छा जब तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाएंगी ना बेटा, तो याद रखना तीनों पॉइंट से जब लाइन खींची जाएंगी, तीनों पॉइंट से जब लाइन खींची जाएंगी ना बेटा, तो एक चीज याद रखना, लाइन सिर्फ एक एक ही खींची जा सकती है, ऐसा नहीं कि 2-2 लाइन खींच दो तीनों पॉइंट से। तो बेटा तीनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस अगर खींची जाएंगी तो वो सिर्फ एक एक ही लाइन खींची जा सकती है, एक से ज्यादा लाइन तीनों पॉइंट से नहीं खींची जा सकती। तीनों पॉइंट से अगर लाइन खींची जाएंगी तो एक एक ही लाइन खींची जा सकती है, सिर्फ एक एक ही, समझे बाबू, सिर्फ एक एक ही लाइन खींची जा सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, हर साल ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है किसी न किसी एग्जाम में, पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है किसी न किसी एग्जाम में, पिछले 10 सालों से, ठीक है, पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो आंसर है 16। अब ये 16 आंसर कैसे है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये 16 आंसर कैसे है, देखो ये जो फिगर है ना बेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में। एक तो लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, अच्छा एक पार्ट है बेटा राइट, एक राइट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, और एक पार्ट है बॉटम, एक पार्ट है बॉटम। तो ये 3 बेसिक पार्ट यहाँ पे है, ये 3 बेसिक पार्ट यहाँ पे है बेटा, लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, और ये बॉटम वाला पार्ट है, ठीक है। लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, और बॉटम अलग है मेरे दोस्त, जी हाँ। तो आपको करना पता है क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप तीनों पार्ट में अलग अलग त्रिभुज काउंट करो बेटा। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, राइट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, और ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसमें भी कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 3 और 3 6 और 3 9, 9 त्रिभुज तो बेसिक है यहाँ पे, 9 त्रिभुज तो बेसिक है छोटे छोटे। अब जैसे ही मैंने तीनों पार्ट आपस में जोड़ दिए, जैसे ही तीनों पार्ट आपस में जोड़ दिए, तो बेटा एक बड़ी फिगर बन गई, ये वाली एक बड़ी फिगर बन गई, एक बड़ी फिगर बन गई। और ये जो बड़ी फिगर बनी है ना बेटा, तीनों पार्ट को जोड़ने पर ये जो बड़ी फिगर बनी है, ये जो बड़ी फिगर बनी है, यहाँ पे ये वाली लाइन पहले बेटा 2 हिस्सों में बटी थी, लेकिन ये तीनों पार्ट जोड़ते ये बड़ी लाइन बन गई। और जैसे ही ये बड़ी लाइन बनी, ये कितने त्रिभुज बना देगी बेटा, 1 + 2 3। और एक बड़ी लाइन बेटा ये भी तो बन गई, ये भी कितने बना देगी बेटा त्रिभुज, 1 + 2 3। लेकिन बेटा इसके 3 त्रिभुज नहीं, इसके सिर्फ 2 ही त्रिभुज काउंट होंगे, इसके सिर्फ 2 ही त्रिभुज काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि जो इसका तीसरा बड़ा त्रिभुज है ना बेटा, ये जो बड़ा त्रिभुज है तीसरा, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है इसमें, क्योंकि इसका जो थर्ड वाला त्रिभुज है ये बड़ा वाला वो यही है। अच्छा एक सीधी लाइन बेटा ये भी तो बन गई, ये भी बन गई, ये भी कितने देगा 3, लेकिन काउंट कितने होंगे इसके भी 2। तो कहने का मतलब था मेरे दोस्त मेरे भाई 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो है छोटे छोटे त्रिभुज। और जैसे ही ये तीनों हिस्से आपस में ज्वाइन कर दिए मैंने, तो बड़े त्रिभुज कितने बन गए, 3 और 2 5 और 2 7, 7 बन गए बड़े त्रिभुज। यहाँ पे 7 बन गए हमारे बड़े त्रिभुज, ठीक है। तो 9 छोटे त्रिभुज हैं और 7 बड़े त्रिभुज हैं। हालांकि इस फिगर को 16 आप आंसर हमेशा याद रखना, ठीक है। इस फिगर में 16 आंसर आप लोग हमेशा याद रखना कि 16 त्रिभुज थे इस फिगर के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ये गारंटी हम लेते हैं कि अगर आप हमसे क्लास में पढ़ोगे लाइव, या फिर लाइव क्लास अगर बाद में देखते हो, बट रेगुलर बेसिस पे हमसे टच में रहते हो, तो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकल सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैं सोचना सर इतनी सारी रीजनिंग हम अपने दिमाग में कैसे रखेंगे बेटा, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बस आप मुझे ध्यान से सुनते जाओ, आपके दिमाग से मैं कभी निकलने नहीं दूंगा चीजों को, ठीक है। तो बेटा 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 3 और 2 5 और 2 7। इसमें 3 क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि इसका तीसरा सेम है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही काउंट किए हैं दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ना ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं। हम जानते हैं कि सर इस फिगर में 16 त्रिभुज है पक्का, और इस फिगर को जब इस फिगर में कन्वर्ट किया गया तो आंसर 16 से ज्यादा होगा। 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 24, 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 24, 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 24, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब मेरे भाई 16 त्रिभुज तो आपको पता है, लेकिन ये जो लाइन मैंने खींची है इसमें नए त्रिभुज कितने बने सर, 3 त्रिभुज ऊपर बने, 3 त्रिभुज नीचे बने, और एक त्रिभुज बना है लेफ्ट में और एक त्रिभुज बना है राइट में बड़ा वाला। तो 3 और 3 6, एक बना लेफ्ट में 7, एक बना राइट में 8, तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं, 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं। और 16 और 8 कितना होगा, 24, 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा, ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब ये फिगर आपके सामने है, 2 सेकंड के अंदर बताओ इस फिगर का आंसर कितना होगा, विद इन 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड बताओ, है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। ये फिगर कितने बेसिक पार्ट में डिवाइड है सर, ये 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट वाले पार्ट को अलग काउंट करो, राइट वाले पार्ट को अलग काउंट करो, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 और 1 10। जब मैंने इन दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन किया तब तो क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा जो मन की आंखों से दिखाई देगा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक भी नहीं है बेटा, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ये ऑलरेडी 10 में ही काउंट हो रहा है। एक्स्ट्रा ट्रायंगल वो है जो बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है। जैसे अगर मैं सीधी लाइन बनाता ना तो ये एक्स्ट्रा त्रिभुज माना जाता। तो 10 लेफ्ट 10 राइट, बस इसके अलावा कोई भी त्रिभुज यहां पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो 36 है बेटा ये भी फिगर बेसिक फिगर से ही मिलकर बनी है। और 36 फिगर को ध्यान से देखो और ये बताओ कितने बेसिक फिगर हैं जो आपस में कंबाइंड किए गए हैं, कितने बेसिक फिगर हैं जो आपस में कंबाइंड किए गए हैं, कितने बेसिक फिगर हैं बताओ, कितने बेसिक फिगर हैं जो आपस में कंबाइंड किए गए हैं, जल्दी से बताओ कितने ऐसे बेसिक फिगर हैं जो आपस में कंबाइंड किए गए हैं। सर 3 ऐसे बेसिक फिगर हैं, 3, पहला वाला फिगर ये है, पहला वाला फिगर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये 3 फिगर जो आपस में कंबाइंड किए गए हैं बेटा, तो तीनों फिगर में इंडिविजुअल त्रिभुज कितने होंगे सर, 1 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज यहाँ पे होंगे, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 6 और 6 12 और 6 18 त्रिभुज हो गए, 6 और 6 12 और 6 18 त्रिभुज। और जैसे ही मैंने ये तीनों पार्ट को आपस में ज्वाइन किया है, जैसे ही मैंने ये तीनों पार्ट को आपस में ज्वाइन किया है तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बने हैं, और वो शायद एक्स्ट्रा ट्रायंगल मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो वो जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है वो ये वाले हैं, देखो एक बड़ा वाला, एक तो छोटा त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बना है तीनों पार्ट को ज्वाइन करने पर, और जो दूसरा एक्स्ट्रा बना है बेटा वो ये वाला, ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा बना। तो ये 2 ऐसे त्रिभुज हैं बेटा, ये 2 ऐसे त्रिभुज हैं जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने हैं, ठीक है। हाँ जी, तो 18 और 2 20,
दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए यहाँ पर, 18 और 2 20, 20 इज द राइट आंसर। कुछ कुछ ये भी क्वेश्चन बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर देखो कितने बेसिक फिगर आपस में ऐड किए गए हैं, यहाँ पर देखो कितने ऐसे बेसिक फिगर्स हैं जिनको हमने आपस में ऐड ऑन किया है। कितने बेसिक फिगर्स हैं जिसको हमने आपस में ऐड किया है, बताओ सर। ये भी 3 है, 1 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो गए 3 और 3 6 और 3 9। देखो 10वां ये छोटा सा त्रिभुज है, 11वां ये छोटा सा त्रिभुज, 12वां ये छोटा सा त्रिभुज, 13वां, तो ये 13 त्रिभुज सभी को दिख रहे होंगे भैया, 13 त्रिभुज तो सभी को दिख रहे होंगे। 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद 10 11 12 13, 13 के बाद बेटा यहाँ पे वही एक्स्ट्रा त्रिभुज है जो पिछले क्वेश्चन में थे। पिछले क्वेश्चन में कितने एक्स्ट्रा थे? 2, वही सेम 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बेटा यहाँ भी है, वही सेम 2, एक तो ये वाला त्रिभुज है उल्टा और एक ये वाला त्रिभुज है सीधा, वही 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ भी है, 13 और 2 15, वही 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ भी है, 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13, 13 के बाद ये एक सीधा त्रिभुज बना हुआ है 14 और ये उल्टा त्रिभुज बना हुआ है 15, ठीक है, वही 2। समझे बाबू? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज की क्लास मतलब अभी जितने भी फिगर्स हमने पढ़े हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि दिमाग में छापने का काम मेरा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास जो हमने शुरू करी थी बेटा वो इस बेसिक फिगर से शुरुआत करी है। करना कुछ नहीं है, इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर दें तो इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, जितनी बेसिक लाइन है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, जितनी बेसिक लाइन है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इंडिविजुअल नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, जितनी लाइन है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या करना है, जितनी लाइन है सब पे नंबरिंग करो और इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में ऐड ऑन कर दो। इन्हीं सारे नंबर्स को इंडिविजुअल नंबर्स लिखो, इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अब बात ये थी बेटा, जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जाए तो नंबर ऑफ लाइन बराबर है तो नंबर का क्यूब कर दो। अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर है तो नंबर का क्यूब कर दो, नंबर का क्यूब कर दो, नंबर का क्यूब कर दो। अगर 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लो नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तो इसके टोटल त्रिभुज काउंट करो, 1 और 1 2 लाइन के थ्रू, इसके त्रिभुज काउंट करो 1 2 3 4 लाइन के थ्रू, और फिर इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट बच गए वो सारे माइनस कर दो। सेम दोनों पॉइंट से अलग अलग काउंट करो और ये सारे त्रिभुज क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बेसिक पार्ट्स को ना बड़े बड़े पार्ट्स में जोड़ना शुरू किया, बेसिक पार्ट्स को बड़े बड़े पार्ट में जोड़ना शुरू किया। 10 लेफ्ट 10 राइट 20, नया कोई त्रिभुज नहीं बना, 3 इधर 1 मिलाकर 6 7, ठीक है। इस फिगर को जब हमने देखा तो मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसका आंसर तो माइंड में प्रिंट होना चाहिए 16। चलिए नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन पे चले, 16 का ही अगला पार्ट था जिसने 8 त्रिभुज और एक्स्ट्रा दे दिए, बन गया 24। फिर हमने देखा 2 बेसिक फिगर लेफ्ट राइट 10 राइट 10 10 और 10 20। फिर हमने देखा 3 बेसिक पार्ट 36 18, 2 एक्स्ट्रा बन गए 20। फिर हमने देखा 3 3 6 3 9 10 11 12 13, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा बन गए 15। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रायंगल के नेक्स्ट वाले पार्ट पर। यह है ट्रायंगल का अगला पार्ट, यह है ट्रायंगल का दूसरा फिगर। तो पहला बेसिक फिगर ये था और ये है दूसरा बेसिक फिगर। पहला बेसिक फिगर ये था और ये है, अरे बेटा इसमें क्या दिक्कत है यार, 3 इधर है ऊपर 3 इधर है 3 नीचे है, 9 9 के बाद 10वां ये छोटा 11वां ये छोटा 12वां ये छोटा 13वां ये छोटा, तो 13 त्रिभुज आ गए और 2 त्रिभुज ये रहे, एक ये और एक ये 15। हाँ जी, अब अगर हम इस त्रिभुज को देखें, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी, ये है अगला पार्ट। अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, ये दूसरा बेसिक पार्ट है। इसमें क्या है, किसी भी स्क्वायर बॉक्स के अंदर ना डायगोनल्स को मिलाया गया है, किसी भी स्क्वायर बॉक्स के अंदर डायगोनल्स को मिलाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पता क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं इंडिविजुअल नंबर्स लिख तो लेते हैं। अब हमें इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड नहीं करना, जितने ये ट्रायंगल काउंट हुए ना आंसर उसका डबल कर दो, जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट हुए हैं आंसर उसका डबल कर दो, आंसर उसका डबल कर दो। 4 दूनी 8, जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट, ये बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं आंसर उसका क्या कर दो, आंसर उसका डबल कर दो। तो ये दूसरा पार्ट है ट्रायंगल का, ये दूसरा पार्ट है। जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं 3 4 5 6 7 8, जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं आंसर उसका डबल कर दो, है ना, आंसर उसका डबल कर दो। तो ये बॉक्स की बात है बेटा, ये अंदर की बात है, ये बॉक्स की बात है। 8 छोटे हैं 8 बड़े त्रिभुज हैं, टोटल बन जाएंगे 16। 8 छोटे हैं 8 बड़े हैं, टोटल बन जाएंगे 16। अब यहां पर आओ बेटा, अब ये जो फिगर है ना बेटा, ये 2 बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है, तो हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें बेसिक फिगर्स में ट्रायंगल काउंट करने हैं। पहले हमें अपनी आंखों से काउंट करने हैं, फिर हम मन की आंखों से काउंट करेंगे बाद में। तो अपनी आंखों से अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है, लेफ्ट अलग राइट अलग। तो आप लेफ्ट वाले पार्ट में त्रिभुज काउंट करना कितने हैं सर, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 8 और 8 16। सर 16 ऐसे त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बेसिक, जो बेसिक फिगर में है। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करो, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। इन दोनों बेसिक फिगर को जैसे ही मैंने आपस में ऐड ऑन किया तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पे बनके निकले, ये बताओ बेटा। 8 तो निकले लेफ्ट में, 8 निकले राइट में, 16 आ गए। जैसे ही दोनों फिगर्स आपस में ऐड हुई कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकले सर, एक बड़ा वाला त्रिभुज तो ये निकला एक्स्ट्रा, एक बड़ा वाला, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ये निकला एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकले, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज निकले। तो बेटा 16 और 2 18। तो बेटा हमेशा याद रखना, पहले अपने फिगर को आप बेसिक पार्ट में तोड़ दो। तो पहले बेसिक फिगर में ट्रायंगल्स काउंट कर लो डायरेक्ट ट्रिक से, फिर एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करना मन की आंखों से, पहले एक्स्ट्रा, ठीक है, पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। अब ये फिगर आपके सामने है, पहले बेसिक फिर एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 42 जी। बताओ पहले बेसिक फिगर में ट्रायंगल काउंट करो, देन आफ्टर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं वो, तभी आप काउंटिंग अच्छे से कर पाओगे, तभी आप काउंटिंग अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तभी आप ट्रायंगल काउंट अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, 3 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 24। सर 24 हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। अब मन की आंखों से काउंट करो बेटा, पहले फर्स्ट 2 फिगर्स को आपस में ऐड करो, 1 और 1 2, फिर सेकंड और थर्ड को आपस में ऐड करो सर, 1 और 1 2,
अब तीनों बॉक्सेस को आपस में ऐड कर दो, तो क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जो तीनों बॉक्स को आपस में ऐड करके बनेगा? नहीं बनेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दो इन दोनों से टोटल कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। 24 और 4 28। ठीक है, 24 और 4 28। ओनली 28 इज द राइट आंसर। 24 और 4 28, 28। और अब लिए जाएंगे बेटा टॉप 20 स्टूडेंट के नाम। तो आप तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपके नाम लिए जाएंगे वो टॉप 20 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। झुमर लाल, चलिए। जो क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर देंगे, देखते हैं वो टॉप। सबसे पहला बच्चा है आंसर देने वाला संतोष। संतोष के बाद है पवन, पवन के बाद तुषार के बाद कौन है? सूरज के बाद वीरेंद्र के बाद है हिमांशी के बाद मोहम्मद के बाद निखिल, गलत। कमल के बाद धर्मेंद्र के बाद कौन आएगा? धर्मेंद्र के बाद है रूनू के बाद गोपाल के बाद राधा रानी के बाद है कौन? अनिल के बाद विपिन सुनील के बाद गुंजन के बाद सुगंध फिर आशीष, फिर ब्रजेश, फिर योग्या के बाद है सतेंद्र फिर प्रतीक्षा शशांक, वेरी गुड। नीरज, वेल डन। अभिज्ञान, वेल डन, गुड जॉब। तरुण, शाबाश। विशाल, वेल डन। अभय, अर्पित, वेरी गुड। चलिए साहब, तो अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो दो बेसिक फिगर, लेफ्ट अलग राइट अलग, तो 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, तो 12 24 तो सर हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। 24 तो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। अब मन की आंखों से काउंट करो, इन दोनों बेसिक फिगर को आपस में जोड़ दो तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे? बेटा जिसका आंसर 26 है ना, वो अपना थोड़ा सा मन साफ करे। ठीक है बेटा, ये दो बड़े त्रिभुज बनेंगे ना, एक और एक दो, ये तो सबको दिखाई देगा दो बड़े त्रिभुज। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की बेटा, बीच में से लाइन खींचने की वजह से यहाँ पर दो छोटे त्रिभुज और हैं, एक और एक दो। बीच में लाइन खींचने की वजह से दो छोटे त्रिभुज और हैं, एक और एक दो छोटे त्रिभुज और हैं। तो बेटा यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज हैं, दो छोटे त्रिभुज हैं, तो आंसर कितना होगा? 28। दो छोटे त्रिभुज, दो बड़े त्रिभुज। यहाँ पर दो छोटे त्रिभुज हैं, देखो दो तो छोटे त्रिभुज हैं, एक और एक दो, और दो बड़े त्रिभुज हैं, एक और एक दो, तो आंसर कितना होगा? 24 और 4 28। ठीक है भाई, 24 और 4 28, 28 इज द राइट आंसर। 28 इज द राइट आंसर जी। तो मेरे भाई क्या टाइम हो चुका है, पता भी नहीं चला कब टाइम बीत गया। मैंने भी बोला था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा, 44 है ना। एक क्वेश्चन का आंसर दे दो 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दे दो फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दे दो। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के। अमित, कमान, शाबाश। नीरज, श्वेता, हिमांशी, खुशबू, अनुराग, तरुण, आशीष, गुंजन, मंजीत, कपिल, राहुल, विकास, सुरभि, मोहन, पवन, दीपिका, अनिल, पूजा, निधि, शिखा, पारुल, दीप्ति, अनीता, सपना, राहुल, रंजीत, नेहा, संजीव, संतोष, तरुण, तेज, उदय, विपुल, दीपक, शिवानी, अभय, सूरज, अर्पित, विपिन। बस करो भाई साहब। तो यहाँ पे बेसिक फिगर्स कितने हैं ये बताओ सर? बेसिक फिगर्स यहाँ पे 4 हैं, 4 बेसिक फिगर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32। सर यहाँ पर 32 तो बेसिक त्रिभुज हैं जो सबको दिख रहे हैं। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करो मन की आंखों से बेटा। जब इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ दूंगा तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे ये बताओ? ये दोनों बॉक्स आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे सर? एक और एक, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। अब इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ दो तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे सर? एक और एक, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। फिर इन दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ दो तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे सर? एक और एक, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो और दो 4 और दो 6 सबको दिख रहे हैं। लेकिन फिगर को अगर हम ध्यान से देखते हैं भाई, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, ये 6 सबको दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, अगर हम फिगर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और है मेरे दोस्त। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज और है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और बनेगा। शायद आपने इसको ध्यान से नहीं देखा, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और बनेगा। ठीक है, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर का आंसर आएगा 39। और वैसे भी हमने देखा कि 32 से आंसर ज्यादा आएगा। 32 और 6 38, 38 का मतलब 39 ही आंसर होगा, क्योंकि 38 ऑप्शन तो दे नहीं रखा था। तो दो यहां से आगे, दो यहां से आगे और दो यहां से आगे, 6 6 के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज और होगा। चलो एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्वेश्चन नंबर 45। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। सबसे पहले बेसिक फिगर में त्रिभुज काउंट करो बेटा। बेसिक ट्रायंगल कितने हैं? हाँ जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 और 8 16 और 8 24 और 8 32। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करो बेटा। एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने होंगे सर? अगर मैं पहले दो बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूं तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे सर? एक और एक, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो सर एक और एक, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ दें तो एक और एक, दो। तो बेटा ये जो 6 एक्स्ट्रा हैं ये सबको दिख रहे हैं, है ना भाई? दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, 6 एक्स्ट्रा तो सबको दिख रहे हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद बनेंगे कुछ बड़े त्रिभुज। कुछ बड़े त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे और मैं उनका नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखो A B C D, एक सेकेंड, ये आ जाओ। हाँ, D E F G। अब बेटा यहाँ पे 32 और 6 38 तो सबको दिखे, लेकिन कुछ ऐसे त्रिभुज भी हैं जो शायद आपने नहीं देखे। पहला त्रिभुज है बेटा ABC, ध्यान से देखो ABC को, ABC, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये बड़ा त्रिभुज है ABC। दूसरा त्रिभुज है बेटा BDE, BDE को ध्यान से देखो बेटा, BDE, BDE को ध्यान से देखो, BDE। तीसरा त्रिभुज है AFG, AFG को ध्यान से देखो बेटा, AFG, AFG। तो ये तीन बड़े त्रिभुज और हैं, ये तीन बड़े त्रिभुज और हैं यहाँ पर, ABC और BDE और AFG। ये तीन बड़े त्रिभुज और हैं, 32 और 6 38 और 3।
41 इज द राइट आंसर। ये 3 बड़े त्रिभुज और हैं जिसमें हमें ध्यान देना है इस फिगर में, ठीक है। हाँ जी, और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।